बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डिस्क ऑफ चार्ज। हम इस डिस्क की वजह से इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करेंगे। ठीक है, ये पी पॉइंट है हमारे पास, इस पर हम इस डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमारे डिस्क में टू रिंग है। इनर रिंग की जो रेडियस है वो हमारे पास लेमडा है, लेमडा नहीं सॉरी ओमेगा, और इसी तरह ये भी ओमेगा है। और ऊपर वाला जो रिंग है डिस्क में उसका जो रेडियस है वो हमारे पास है कैपिटल आर, और इस पॉइंट पी से सेंटर ऑफ डिस्क तक जो डिस्टेंस है वो हमारे पास है जेड। अच्छा, अगर हम इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना चाहते हैं इस रिंग की वजह से, तो हमें सबसे पहले स्मॉल एरिया एलिमेंट को कंसिडर करना होगा। बाद में हम उसे इंटीग्रेट करके सारी डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। तो मैंने दो स्मॉल एरिया एलिमेंट को ले लिया। ठीक है, ये लेमडा में इसके ऊपर लिखता हूँ। ठीक है, अच्छा, इस स्मॉल एरिया एलिमेंट की वजह से इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, ये एरिया एलिमेंट मैंने एल से रिप्रेजेंट की और ये एरिया एलिमेंट मैंने एम से रिप्रेजेंट की। इस एल एरिया एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो आउटवर्ड होगी इस डायरेक्शन में, वो हमने रिप्रेजेंट की ई एल से। ठीक है, और इस ई एम की वजह से जो होगी वो इसी डायरेक्शन में होगी, वो भी आउटवर्ड होगी, क्योंकि हमारे पास इस रिंग पर पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स है, स्प्रेड है। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो आउटवर्ड होगी। अच्छा, ये हमारे पास ई एम हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एम एरिया एलिमेंट हो। ये एम एरिया एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये एल एरिया एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। और ये जो पॉइंट पी तक इस एरिया एलिमेंट से डिस्टेंस है वो है हमारे पास आर, और ये भी हमारे पास है आर। अच्छा, अब आप सबसे पहले एरिया एलिमेंट हमारे पास बराबर है लेंथ ज़रबे वेट WEIDTH वेट, ये वेट मैंने नीचे लिख दी। ठीक है, तो डेल ए हमारे पास बराबर हुआ एस ज़रबे डब्ल्यू, लेंथ ज़रबे वेट। अच्छा, आप लोगों ने अगर रोटेशनल मोशन की चैप्टर में लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन पढ़ा होगा, तो वो कुछ इस तरह से है, एस इज इक्वल टू आर थीटा। ये स्मॉल एरिया एलिमेंट अगर मैं इधर क्लियरली ड्रा कर दूँ तो ये कुछ इस तरह से है। ये हमारे पास इस पोर्शन है, इस सर्कल का जो आर्क बनता है, और ये हमारे पास स्मॉल एंगल है डेल्टा अल्फ़ा, और ये हमारे पास रेडियस है, तो हमने इधर इस डिस्क में वो लेमडा से रिप्रेजेंट किया है, लेमडा नहीं सॉरी यार ओमेगा से। अच्छा, तो इस अपनी जगह आर की जगह आप लेमडा फुट कर दें और थीटा की जगह आप डेल्टा अल्फ़ा फुट कर दें, तो हमारे पास लीनियर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन कुछ इस तरह से इस केस में बना। ये डिस्टेंस ये लेंथ आप इधर इस डिस्टेंस का रिलेशन आप इधर फुट कर दें, और विथ का रिलेशन, विथ जो है हमारे पास इस केस में बराबर है, विथ हमारे पास बराबर है डेल्टा ओमेगा। तो ये दोनों इक्वेशन आप इधर इस इक्वेशन में फुट कर दे, तो डेल ए हमारे पास बराबर हुआ ओमेगा डेल अल्फ़ा डेल ओमेगा। अच्छा, तो ये हमारे पास ये स्मॉल एरिया एलिमेंट आया। ठीक है, ये स्मॉल एरिया एलिमेंट की एरिया हमारे पास ये आया। आप लोगों को अगर पता हो तो जो पिछले लेक्चर थे हम इसमें हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी पढ़ा था। इसका इक्वेशन था सिग्मा डेल क्यू डिवाइड बाय डेल ए। तो डेल ए आप इधर शिफ्ट कर दे तो डेल क्यू हमारे पास बराबर हुआ सिग्मा डेल ए। ठीक है, तो डेल ए का इक्वेशन तो आप लोगों को मालूम है, ये है ना, तो ये आप इधर फुट कर दे तो डेल क्यू हमारे पास बराबर हुआ सिग्मा ओमेगा डेल अल्फ़ा डेल ओमेगा। तो ये हमारे पास इस स्मॉल एरिया एलिमेंट पर जो स्मॉल चार्ज का इक्वेशन है, ये हमारे पास वो इक्वेशन बना। तो ये हम स्टार से रिप्रेजेंट करेंगे। अब आप इधर ध्यान से तवज्जो दें, ये हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू एल एरिया एलिमेंट, और ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू एम एरिया एलिमेंट। अगर हम इन दोनों को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में डिवाइड कर दें, ई एल को पहले रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं, तो ई एल की एक्स कंपोनेंट कुछ इस तरह से बनता है ई एल एक्सो, और ई एल की वाई कंपोनेंट हमारे पास आउटवर्ड है, तो ये हमारे पास ई एल का वाई कंपोनेंट बना। इसी तरह ई एम का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, तो ये हमारे पास उसका एक्स कंपोनेंट है, ई एम का एक्स कंपोनेंट हो, और ये हमारे पास ई एम का वाई कंपोनेंट है,
ई एम का वाई कंपोनेंट। तो इधर आप अगर देख ले तो ई एम का एक एक्स कंपोनेंट हो और ई एल का एक एक्स कंपोनेंट हो, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक दूसरे का नेट इफेक्ट कैंसिल करता है। और वाई वाई कंपोनेंट जो दोनों का है वो एक दूसरे को सपोर्ट करता है, तो वो हम ऐड कर देंगे क्योंकि सेम डायरेक्शन में है। तो हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन बन रहा है तो वो कुछ इस तरह से है कि हमारे पास आप इधर से ही एक्स कंपोनेंट को इग्नोर कर दे, सिर्फ वाई कंपोनेंट को ऐड कर दे, तो वाई कंपोनेंट कितने हैं टोटल? 2 कंपोनेंट है। तो आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास जो बन रही है वो हमारे पास 2 वाई कंपोनेंट की बन रही है, और वाई कंपोनेंट के लिए हम साइन थीटा यूज़ करते हैं। तो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एरिया एलिमेंट, तो इस 2 स्मॉल एरिया एलिमेंट की वजह से हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है वो हमारे पास है डेल ई इज इक्वल टू 2E साइन थीटा। क्योंकि वाई कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट के लिए हम ऑलवेज साइन थीटा यूज़ कर रहे हैं। तो हम ये हमारे पास इन दोनों स्मॉल एरिया एलिमेंट की वजह से इस फ्री पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन 1 बना। अब हम ये इक्वेशन इवालुएट कर देंगे। तो अगर यहाँ तक आपको समझ आई है तो बाकी बहुत ज़्यादा इजी है। तो अच्छा, हमारे पास जो इक्वेशन बना था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वो था 2E साइन थीटा। ठीक है, अब आप इस डायग्राम को देख लें, इसमें एक ट्राइंगल बन रहा है। ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इधर आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर मैं इधर ये क्लियर ड्रा कर दूँ तो आप लोगों को इजीली समझ आ जाएगी। ये कुछ इस तरह सा ट्राइंगल है, ये हमारे पास बेस है, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, आर से रिप्रेजेंट किया है हमने, और परपेंडिकुलर को हमने जेड से रिप्रेजेंट किया है। आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का इक्वेशन तो मालूम है, वो हमारे पास है, वो फुट कर दे आप टू अपनी जगह। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का इक्वेशन हमारे पास क्या है? इज इक्वल टू डेल क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर हो। तो ये इक्वेशन आप इधर फुट कर दे तो हमारे पास इक्वेशन बना के डेल क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर हो, और साइन थीटा अपनी जगह। ठीक है, तो अब डेल क्यू जो हमारे पास है इसका इक्वेशन तो हमने ऑलरेडी मालूम किया है। ये हमारे पास डेल क्यू का इक्वेशन है सिग्मा ओमेगा डेल अल्फ़ा डेल ओमेगा। तो ये डेल क्यू का इक्वेशन आप इधर फुट कर दें तो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास किस चीज़ की बराबर हुई? 2K, और डेल क्यू का जो रिलेशन है ये है सिग्मा ओमेगा डेल अल्फ़ा डेल ओमेगा, और नीचे हमारे पास है आर स्क्वायर और साइन थीटा प्रोडक्ट में है साइन थीटा। ठीक है, अच्छा, अब आपको मालूम है कि हमारे पास साइन थीटा बराबर है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज हो। इस डायग्राम में आप परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज इजीली देख सकते हैं। सबसे पहले ये इक्वेशन अपनी जगह फुट कर दे, ये 2K सिग्मा, ये हमारे पास सिग्मा है। ठीक है, ओमेगा डी अल्फ़ा डी, ये हमारे पास डी ओमेगा, और नीचे हमारे पास है आर स्क्वायर हो। साइन थीटा हमारे पास है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इधर हमारे पास क्या है? जेड है, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास आर है। तो ये हमारे पास बना, साइन की जगह हम जेड डिवाइड बाय आर फुट कर देंगे। तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बना डेल ई का वो है 2, ये जेड आप पहले शिफ्ट कर दे तो जेड के अपनी जगह, फिर सिग्मा और ओमेगा, ये ओमेगा आप पहले ले आए तो हमारे पास डेल ओमेगा, और नीचे आपके पास है आर स्क्वायर, और इधर आप फुट कर दे ये डेल अल्फ़ा इधर फुट कर दे, और नीचे हमारे पास है आर। ये हमारे पास एक इक्वेशन बना। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को अगर समझ आई है तो वेरी वेल। अच्छा, अब हम ये आर स्क्वायर और आर को इस डायग्राम से फाइंड करेंगे। तो ये आर हमारे पास इधर क्या है? हाइपोटेन्यूज है ना। तो आप पिथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दे इस राइट एंगल ट्राइंगल पे। पिथागोरस थ्योरम हमें क्या बताते हैं कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर हो। हाइपोटेन्यूज हमारे पास इधर क्या है? आर स्क्वायर, बेस क्या है? ओमेगा है, और परपेंडिकुलर हमारे पास जेड है। तो जेड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, बेस हमारे पास क्या है? ओमेगा। तो हमारे पास
आर स्क्वायर का इक्वेशन बना, इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 आप आर की जगह पुट कर दे, आर स्क्वायर की जगह, और आर हमारे पास क्या है, आर हमारे पास है आर स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर हो। इस पर दोनों सेट स्क्वायर रूट ले ले तो हमारे पास आर रह जाएगी, आर अंडर स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हुआ तो हमारे पास आर बराबर हुआ जेड स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर हो। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बना। तो हमारे पास आर भी मालूम हुआ और आर स्क्वायर भी मालूम हुआ, तो ये दोनों आप इस इक्वेशन में पुट कर दे तो हमारे पास जो इक्वेशन बना डेल ई का वो कुछ इस तरह से है, 2z के सिग्मा ओमेगा डेल ओमेगा, नीचे हमारे पास क्या है, आर की जगह आप ये पुट कर दे जेड स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, और आर की जगह आप ये इक्वेशन पुट कर दे जेड स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट भी है, ठीक है। और रह गया हमारे पास ये अपनी जगह डेल अल्फ़ा, ये हमारे पास इक्वेशन बना। अब आप देख लें जेड स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, जेड स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये दोनों कॉमन है, और वेट मैं इसे थोड़ा और भी सिंप्लीफाई करता हूँ, 2z के सिग्मा ओमेगा डी ओमेगा, ठीक है। अब जेड स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, अब ये सारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। अब ये मैं इस तरह लिख सकता हूँ जेड स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, और अंडर रूट हमारे पास बराबर है 1/2 होल 1/2 की, तो ये दोनों सेम है, तो मैं एक मैंने डी अल्फ़ा को स्किप किया था, ये भी लिख दे साथ में। अच्छा, इन दोनों से मैं एक कॉमन ले लूँगा और पावर जमा कर दूँगा, तो डेल ई हमारे पास बराबर हुआ 2z के सिग्मा और डेल ओमेगा डी, ठीक है। इन दोनों से मैं एक कॉमन ले लूँगा तो जेड स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, और पावर को मैंने जमा किया तो हमारे पास बना 3/2 और जेड मल्टीप्लाई बाई डी अल्फ़ा, ये इक्वेशन हमारे पास बना, ठीक है। अच्छा, अब मैं और भी इसे सिंप्लीफाइड करता हूँ, तो डेल ई हमारे पास बराबर हुआ, इस 2 को इधर इस ओमेगा की तरफ शिफ्ट कर दे तो हमारे पास जेड के सिग्मा 2 ओमेगा डेल ओमेगा डी अल्फ़ा, और नीचे हमारे पास डिवीजन में जेड स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर 3/2 होल पावर है, ठीक है। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि नीचे जेड स्क्वायर प्लस, ये हम अगर ऊपर ले आए तो इसकी पावर निगेटिव हो जाएगी, तो मैं इसे ऊपर ले आता हूँ जेड के सिग्मा, और ये मैं ऊपर ले आता हूँ तो हमारे पास जेड स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 3/2 और 2 ओमेगा डी अल्फ़ा, ये हमारे पास एक इक्वेशन बना। अच्छा, अब आप इस इक्वेशन में देख सकते हैं कि इस ओमेगा की डेरिवेटिव ऑलरेडी इस यहाँ मौजूद है, तो हम दोनों साइड अब इंटीग्रेशन लेते हैं, तो मैंने इंटीग्रेशन ले ली ताकि हमको सारा जो डिस्क था इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी खास वो पॉइंट फी पर फाइंड हो सके, तो हमारे पास दोनों साइड मैंने इंटीग्रेशन ले ली, टू नहीं है जेड के सिग्मा, ये जेड है, ठीक है। अच्छा, अब इधर भी मैंने इंटीग्रेशन ले ली तो हमारे पास जेड स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 3/2 2 ओमेगा डी अल्फ़ा। अच्छा, अब इधर आप देख सकते हैं इधर भी डिफरेंशिएशन है, तो इधर अलग अपनी इंटीग्रेशन में ले लूँगा तो डी अल्फ़ा। अच्छा, अब इस पर लिमिट भी अप्लाई कर दे तो ये हमारे पास 0 से r तक है, और ये हमारे पास 0 से फाई तक है, क्योंकि ये हम हाफ सर्कल के लिए लेते हैं, तो सर्कल के लिए हमारे पास जो सर्कल के लिए हमारे पास 2 पाई होता है, तो हाफ सर्कल के लिए हमारे पास सिर्फ पाई होता है। अच्छा, अगर मैं ये इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दूँ तो हमारे पास पाई आ जाएगी, और ये मैं इसकी तो ऑलरेडी डेरिवेटिव इधर मौजूद है, तो ये मैथमेटिकल इक्वेशन पर सॉल्व हो जाएगी, तो इधर ये मैंने ई फुट कर दी, ठीक है। और इसको आप बाहर कर दे तो जेड के सिग्मा और इससे पाई बाहर आ जाएगी, और ये हमारे पास मैथमेटिकल इक्वेशन है। हम इससे जेड स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर
लिख देंगे और इसकी पावर जमा कर देंगे। यहाँ इस पर पावर 1 है और इस पर -3 पावर 2, तो -3 और 2 + 1, और इसी पावर पर ये डिवाइड भी कर देंगे, -3 और 2 + 1, और लिमिट फुट कर देंगे। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? 0 से r तक है। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास ई का जो इक्वेशन बना वो है z k सिग्मा पाई, और ये है हमारे पास z² + ω²। इसका जब LCM ले ले तो हमारे पास आता है 1/2 होल पावर, और नीचे हमारे पास आता है 1/2। ये और इधर जो हमारे पास लिमिट है वो 0 से r तक है। ये अगर मैं ऊपर ले आऊँ तो हमारे पास -2 हो जाएगी, तो मैं इसे ऊपर ले आता हूँ। हमारे पास ये बना -2, और z k सिग्मा पाई अपनी जगह आया, ठीक है, और z² + ω² अपनी जगह पर -1/2, और लिमिट हमारे पास है 0 से r तक, ठीक है। अब ये -1/2 है तो मैं इसको अंडर रूट में भी तब्दील कर सकता हूँ डिवीज़न में, तो ठीक है, मैं उसे चेंज कर देता हूँ, तो -2 z k सिग्मा फाई, और ये जब मैं अंडर रूट में चेंज कर दूंगा तो हमारे पास कुछ इस तरह से इक्वेशन बन जाएगा। 1/, ये डिवीज़न में हो जाएगा, और अंडर रूट में फुट कर दूंगा 1/2 की जगह, तो z² + ω², और लिमिट हमारे पास है 0 से r तक। ये लिमिट आप इधर अंदर ले आओ, डिफरेंशिएट ओमेगा की जगह फुट कर दे तो हमारे पास कुछ इस तरह से इक्वेशन बनता है -2 z k सिग्मा फाई, और एक बार हमारे पास इक्वेशन इस तरह से बना कि 1/z² + r की जगह आप ओमेगा की जगह आप r फुट कर दें, r² -1/z² प्लस, और अब ओमेगा की जगह आप 0 फुट कर दें, 0², ठीक है। तो हमारे पास अब जो फाइनल इक्वेशन बन रहा है वो है 2z k सिग्मा फाई z² + r² -1/, ये 0 तो ख़त्म हो जाएगा, और अंडर रूट स्क्वायर से तो हमारे पास सिर्फ z रह जाएगा। तो हमारे पास एक इक्वेशन बना। मैं इसको और भी सिंप्लीफाई करूँगा। इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है। अगर मैं इससे माइनस कॉमन ले लूँ तो हमारे पास कुछ इस तरह से इक्वेशन बन जाएगा। E = ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2z k सिग्मा फाई, तो ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये नेगेटिव मैं इधर शिफ्ट कर दूंगा, ये पॉजिटिव सामने ले आऊँगा, तो हमारे पास 1/z -1/√z² + r² हो। कुछ इस तरह से इक्वेशन बना। अब मैं E2z k सिग्मा फाई में यहाँ से 1/z अगर कॉमन ले लूँ तो सबसे पहले मुझे यहाँ z से मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना होगा, तो 1/z - z / z² + r²। मैंने यहाँ z से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, ये दोनों तो एक दूसरे से वैसे भी कैंसिल होता है, तो फिर भी 1 आता है, तो जस्ट कैलकुलेशन के लिए मैंने एज्यूम कर दी। तो अब मैं इससे 1/z कॉमन ले सकता हूँ, तो चलो मैं ले लेता हूँ 2z k सिग्मा फाई। मैंने 1/z कॉमन ले लिया तो हमारे पास z आया, ठीक है। इस जगह से जब मैं z कॉमन ले लूँ तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 1 रह गया, और इधर से भी z मैंने कॉमन लिया तो हमारे पास ऊपर z रह गया, और नीचे हमारे पास वो इक्वेशन एज इट इज़ रह गया, z² + r², ठीक है। ये z और ये z एक दूसरे से कैंसिल होता है, तो हमारे पास इक्वेशन बना E = 2k सिग्मा पाई 1 - z / z² + r²। अच्छा, अब
के की वैल्यू के की इक्वेशन आप इधर पुट कर दे तो हमारे पास आता है इज इक्वल टू 2/4 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा फाई 1 माइनस जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो 4 और 2 कैंसिल, पाई और फाई कैंसिल, तो हमारे पास जो इक्वेशन बना वो बना सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस जेड डिवाइड बाई जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फाइनल इक्वेशन बना ड्यू टू डिस्क। अच्छा, ये वैलिड है जब तक आर हमारे पास जेड की कोई वैल्यू होगी, मतलब जब तक जेड की कोई वैल्यू हो 0 से ग्रेटर हो तो ये इक्वेशन हम यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं आप लोगों को यह डायग्राम से डिस्कस कर देता हूँ, ये हमारे पास जेड है। अगर ये जेड हमारे पास मौजूद हो तो हम इस इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ जेड आप देख सकते हैं जेड की कोई वैल्यू होगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो कोई लेंथ होगी ना, तो हमारे पास ये इक्वेशन वैलिड है। अगर मैं इस रेडियस को इस डिस्क की रेडियस को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दूँ, अगर डिस्क की रेडियस मैं यहाँ तक इंक्रीज़ कर दूँ यहाँ तक, तो अब आप देख ले ये पी पॉइंट है और ये हमारे पास डिस्क का जो है रेडियस है। तो अब जेड ख़त्म हुआ ना, तो जब जेड ख़त्म हो जाए तो इधर मैं 0 फुट कर दूंगा, तो इधर भी 0 फुट कर दूंगा, तो 0 डिवाइड बाई 0 0 आया। तो हमारे पास फिर अगर जेड हमारे पास 0 हुआ तो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन इस तरह हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास 0 हो और 0 नीचे भी, तो 0 डिवाइड बाई 0 1 से जब 0 माइनस हो जाए तो फिर 1 आता है, तो 1 अगर इससे मल्टीप्लाई भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास फिर फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का इक्वेशन ड्यू टू डिस्क किया है। तो ये दोनों इक्वेशन है, ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 1। इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा मुश्किल है। अगर 2-3 बार आप ये वीडियो देख ले तो मे बी आप लोगों को समझ आ जाए।